बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 है, लड़का लड़की एक समान। तो इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, जिसमें मैंने रीडिंग की है और एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। तो आज की वीडियो में हम जो है मश्क की तरफ बढ़ेंगे, यानी सवाल जवाब करेंगे। तो आप लोगों ने ये सबक पूरा समझ लिया होगा, उम्मीद करती हूँ कि मेरी रीडिंग का वो वीडियो देखा होगा इसमें, जिसमें बता दिया गया है कि लड़का लड़की एक बराबर होते, दोनों के काम, दोनों की मेहनत होती है अपनी अपनी, और दोनों को बराबर समझना चाहिए। ये नहीं कि लड़के को ज़्यादा खाना दें लड़कियों को कम, ये तो गलत बात है ना। तो हमने जो है गौर करने की बात वहाँ तक पढ़ लिया। तो आज हम जो सोचिए, बताइए और लिखिए, ये आज करेंगे। सवाल, पहला सवाल है, इसके जवाबात मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लेंगे। पहला सवाल है, ये बात माने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता है। ये बात क्यों कही थी? माने सबक पढ़े हैं आप लोगों ने, ये वाली सबक की रीडिंग देखी होगी तो ज़रूर आपको पता होगा ना। जैसे देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, ये आप देख लेंगे। देखिए जवाब है, ये बात माने इसलिए कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है क्योंकि माँ की नज़र में लड़के ज़्यादा मेहनत करते हैं। दूसरा, अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़की दोनों में फ़र्क क्यों नहीं होना चाहिए? दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं और लड़के और लड़की दोनों ही के ही काम बराबर मेहनत के होते हैं, इसलिए लड़के और लड़की दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, तीसरा सवाल देखिए, मुन्नी क्यों डर गई थी? मुन्नी माँ के कहने पर कि अंडा गुड्डू को वापस दो, क्योंकि अंडे के 2 टुकड़े मुन्नी ने नहीं बल्कि तोते ने किए थे। चौथा सवाल है, चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? चूल्हा जलाते वक्त सारा धुआं गुड्डू की आँख नाक में घुस रहा था, जिससे इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इस बात ने गुड्डू को समझाया कि चूल्हा जलाना कितना मुश्किल काम है। पांचवा सवाल, माँ को गुड्डू पर तरस क्यों आ रहा था? इतने मेहनत के काम गुड्डू ने इससे पहले कभी नहीं किए थे। इन कामों ने इसकी हालत को बहुत ख़राब बना दिया था और इसे थका कर रख दिया था, इसलिए माँ को गुड्डू पर तरस आ रहा था। छठा सवाल देखिए, आखिर में सबकी समझ में क्या बात आई? आखिर में सबकी समझ में ये बात आ ही गई कि लड़की लड़के सब बराबर हैं, इनके साथ किसी भी तरह का फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने काम के मुताबिक बराबर मेहनत करते हैं। ठीक है ना। तो अगला सवाल हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हमारे सवाल आते हैं ना, तो इसके जवाब हो गए हैं 6। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, किसने क्या कहा। यहाँ पर देखिए तस्वीर जब बनी हुई है, तो बताना है हमें कौन है और इन्होंने क्या कहा। इनमें से हर एक का एक जुमला लिखिए। तो ये देखिए अम्मी है ना, तो इसका भी एक जुमला मैंने लिख दिया है। इससे पहले मैं पढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें और वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि बीच में से स्किप कर देंगे आप वीडियो को तो आप लोग को कुछ ना कुछ छूट जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करें आप लोग। तो देखिए ये अम्मी है, तो अम्मी ने क्या कहा। देखिए, अम्मी, बेटी क्या तुम जानती हो कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा बड़ा होता है? ये अम्मी ने कहा था ना। अब मुन्नी, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। ये अब्बा हैं। अब्बा, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। गुड्डू, मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में न चली जाए। ये देखिए ये मिट्ठू है, इसने, मिट्ठू ने क्या कहा था लास्ट में, कहा था ना, टें लड़का लड़की एक समान, यानी एक बराबर। ठीक है, अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अब ये इनके काम क्या क्या थे, 2-2 जुमलों में लिखिए। ये तो मुन्नी है ना, तो मुन्नी का काम चूल्हा जलाना और सारे घर की झाड़ू लगाना था। मुन्नी का काम मुर्गी के बच्चों को दाना डालना भी था। गुड्डू का काम क्या था? देखिए, गुड्डू गाय को चराने जाता था। गाय जिस जगह बांधी जाती थी, गुड्डू वहाँ की सफाई करता था। ठीक है ना। अब देखिए नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। ये लड़का है, लड़की है, ये उस्ताद है, उस्तानी है, गिलास और ये कुर्सी। ऊपर दी गई तस्वीरों से नर और मादा का पता चलता है। नर और मादा, नर को मुज़क्कर और मादा को
मुअन्निस कहते हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्निस बोली जाती हैं, जैसे पंखा, गिलास, टमाटर मुज़क्कर है। तो गिलास यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुर्सी है ना, तो कुर्सी मुअन्निस, गिलास जो है मुज़क्कर। और घड़ी, सड़क, कुर्सी मुअन्निस है, ठीक है ना। तो ये बेजान चीज़ों में भी जो है मुज़क्कर मुअन्निस की पहचान हमें करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अल्फाज दिए हैं, देखिए इन लफ्ज़ों को पढ़िए और मुज़क्कर मुअन्निस की पहचान करके मिसाल के मुताबिक निशान बनाइए। तो हमें निशान बनाना है, जैसे एक निशान बना हुआ था ना, ये देखिए दिन, दिन मुज़क्कर है, तो यहाँ पर मैंने निशान बना दिए। पतंग मुअन्निस, दिन मुज़क्कर, भूख मुअन्निस, पेड़ मुज़क्कर, मेहनत मुअन्निस, वक्त मुज़क्कर, मिट्ठू मुज़क्कर, अंडा मुज़क्कर, बात मुअन्निस, छुट्टी मुअन्निस, बर्तन मुज़क्कर, बहन मुअन्निस और धुआं मुज़क्कर, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दे लेंगे, ये बेजान चीज़ें हैं उनके भी मुज़क्कर और मुअन्निस का पता करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो ये जुमले बनाने हैं, लफ्ज़ दिए में देखिए, शिकायत है पहला लफ्ज़, हमें बात बात पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। पतंग, 15 अगस्त वाले दिन बच्चे पतंग उड़ाते हैं। मेहनत, हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। वादा, वादा करके इसे पूरा करना एक अच्छी आदत है। हिस्सा, हमारे खाने में गरीबों का भी हिस्सा होता है, यानी जो हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो गरीबों को भी उसमें से देना चाहिए, यानी उसमें गरीबों का हिस्सा। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। देखिए इन लफ्ज़ों के हमें वाहिद लिखने, तो वाहिद और जमा पहले भी चैप्टर में कर रखे हैं हमने। तो यहाँ पर जमा दिए हुए, हमें वाहिद लिखनी है। जमा यानी ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें, और वाहिद यानी सिंगल, एक चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर जमा है औकात, इसकी वाहिद वक्त, शिकायत शिकायत, ख़यालात ख़याल, आदात आदत, एहसासात एहसास, मुश्किलात मुश्किल, वाक़यात वाक़या, ठीक है। अब इन जुमलों को खुशखत लिखिए। तो इन जुमले ये लिखे हुए ना, इन जुमलों को आप यहाँ पर खुशखत यानी अच्छी लिखाई में लिख लेंगे। इसी तरह इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को डरबे तक पहुँचाना आसान ना था, तो आप अच्छी अच्छी लिखाई में यहाँ लिख लेंगे। मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेंगे अच्छी तरह से अपनी किताबों में या फिर कॉपी में लिख लेंगे। अब दूसरा है, किताब है तो किताब में लिखिए, किताब नहीं है तो कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा है, फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा, ठीक है। तीसरा है, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। चौथा है, थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई, ठीक है ना। तो चारों सेंटेंस जो आप लोग, चारों जुमले लिख लेंगे अच्छी तरह से, खुशखत यानी अच्छी लिखाई में। अब अमली काम यानी हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। यहाँ पूछा है इन्होंने कि इस कहानी का दूसरा उन्वान यानी दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है। इस कहानी का दूसरा उन्वान बराबरी का सलूक हो सकता है ना, बराबरी का सलूक। अब अगले सफ़े पे देखिए, यहाँ पर लिखा है, इस कहानी में पालतू जानवर और परिंदों के नाम आए, इनकी तस्वीर बनाकर इन पर दो दो जुमले लिखी। तो यहाँ पर आप गाय की तस्वीर बना लेंगे, यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, देखिए आप लोग गाय की तस्वीर बना लेंगे, किताब में जगह है, ठीक है ना। उस पर मैंने देखिए जुमले लिख दिए। गाय एक पालतू जानवर है, गाय से हमें दूध और गोश्त हासिल होता है। अब यहाँ पर तोते की तस्वीर बनानी है आपको, यहाँ बना लेंगे खाली जगह में। अब इसके दो जुमले मैंने लिख दिए, देखिएगा आप। तोता इंसानों की ज़बान बहुत जल्दी सीख जाता है। तोते की मौजूदगी घर की रौनक को बढ़ाती है, यानी तोता घर में होता है तो उससे लोग बातें करते हैं ना, इस तरह घर की रौनक बढ़ जाती है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।